नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जमाबंदी सुधार की प्रक्रिया से जमीन मालिक परेशान, योगी सरकार के अभियान पर उठे सवाल। नेपाल से भागे कैदी भारत में ले सकते हैं शरण, भारत नेपाल सीमा पर है हाई अलर्ट। दिवाली पर किसानों को डबल सरप्राइज सरकार भेजेगी, 2000 जल्द आएगी तारीख। बदल गए राशन कार्ड के नियम, अब कई लोगों को मिलेगा विशेष लाभ। यूपी से शुरू होगी 2 अमृत भारत ट्रेन, टाइम टेबल हुआ जारी। भारत को 6 साल बाद मिलेगी नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, देख चौंक जाएंगे आप। यूपी में त्योहारी सीजन में राज्य सरकार देगी बस किराए पर छूट, 24 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा ने तय किया फार्मूला, योगी के लिए भी गुड न्यूज। यूपी में फैल रही लंबी स्किन डिजीज, पशुपालकों के बीच दहशत का माहौल। आधुनिक हथियारों से लैस होगी यूपी पुलिस, केंद्र सरकार ने जारी किए 66 करोड़। यूपी में प्लेवे स्कूल की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा विकास, 555 केंद्रों का हुआ चयन। बिहार वोटर लिस्ट में डाल दिया पाकिस्तानी महिला का नाम, पहचान पत्र भी कर दिया जारी। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले पप्पू यादव की बड़ी डिमांड, पीएम मोदी को लिखा पत्र। त्योहारों में यूपी आने वाले लोगों को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात, बसों के किराए में मिलेगी विशेष छूट। यूपी में लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, बॉयफ्रेंड से शादी के लिए बिजली के टावर पर छड़ी। परिवहन निगम ने शुरू की ई टिकटिंग मशीन, यात्रियों को मिलेगी डिजिटल भुगतान की सुविधा। मुजफ्फरनगर में प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा, 22 कृषि सखी प्रशिक्षण। यूपी सरकार ने दी खुशखबरी, बर्खास्त संविदा कर्मियों की वापसी का रास्ता खुला। हमारा उत्तर प्रदेश हमारी सड़क ऐप से ग्रामीण सड़कों को मिला नया जीवन। अडानी के साथ 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का समझौता, योगी सरकार का एनर्जी में बड़ा निवेश। यूपी में बाघ का कहर, 65 साल की बुजुर्ग महिला को जिंदा चबा गया बाघ। फिर से शुरू होगी वैष्णो देवी की यात्रा, सामने आ गई तारीख, रखना होगा कई बातों का ख्याल। आजादी के बाद पहली बार यूपी के शामली जिले में पहुंचेगी ट्रेन। यूपी के गोरखपुर जिले में 19 पुलिस अधिकारियों का तबादला, 4 नए थाना अध्यक्षों की तैनाती। परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय कैश की झंझट हमेशा के लिए खत्म, यात्रियों में खुशी की लहर। यूपी शिक्षक भर्ती में धांधली, हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से मांगा जवाब। बाढ़ सिंचाई के लिए यूपी को केंद्र की बड़ी सौगात, 11,500 करोड़ की मदद का ऐलान। अररिया में 4 दिनों से बिजली गई, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने से गुस्सा, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम हंगामा। मुजफ्फरनगर में मशरूम उत्पादन के नाम पर 78 लाख का गबन फर दर्ज। यूपी में गड़बड़ी करने वाले पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ होगा एक्शन, सरकार ने जारी किया आदेश। यूपी में बनेगी 4 लेन सड़क, रेल नेटवर्क का भी होगा विस्तार। उत्पाद विभाग ने शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा, 2889 लीटर अवैध शराब जब्त, 26 तस्कर गिरफ्तार। 30 सितंबर तक सड़क और पुल निर्माण शुरू करें ठेकेदार, वरना होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर शहर में एरियल सर्वे, जल्द सभी मकानों को मिलेगा हाईटेक बारकोड। महिलाओं के स्वास्थ्य पर योगी सरकार का विशेष फोकस, 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। अब किसानों को ऑनलाइन मिलेगी हर जानकारी, दर्ज कर सकते हैं अपनी शिकायत। मिड डे मील में छिपकली गिरने से 62 बच्चे बीमार, 8 बच्चे आगरा रेफर। जौनपुर में दाखिल खारिज के नाम पर फर्जीवाड़ा, दूसरे के नाम कर दिया, कई डेसिमल की जमाबंदी। दोस्तों, जौनपुर जिले में दाखिल खारिज और जमाबंदी में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। अधिकारी, कर्मचारी, बिचौलिए और भू माफिया मिलकर भूमि अभिलेख में हेराफेरी कर रहे हैं, जिससे आम जनता को नुकसान होगा। सरकार के प्रयासों के बावजूद भ्रष्टाचार जारी है। बीरबल अंचल में राजस्व कर्मचारी पर बिचौलियों के माध्यम से काम करने का आरोप है, जिससे ऑनलाइन रसीद और रखवा में गड़बड़ी हो रही है। यूपी पुलिस में डॉग स्क्वाड जल्द शामिल होंगे, 30 प्रशिक्षित डॉग संख्या बढ़कर होगी 97। 10 लाख छात्राओं को मिलेगा प्रोत्साहन राशि का लाभ, जल्द खातों में पहुंचेगा पैसा। 6 लाख शिक्षकों की वरीयता पर बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग ने गठित की समिति। जन वितरण प्रणाली की 141 दुकानों का लाइसेंस रद्द, 91 दुकानदारों पर एफआईआर।
जमुई में 130 लीटर देसी शराब के साथ पकड़ा गया 6 तस्कर समझकर ग्रामीणों ने दबोचा किया पुलिस के हवाले। यूपी शिक्षक बहाली में धांधली, हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से मांगा जवाब। यूपी के गोरखपुर जिले में 19 पुलिस अधिकारियों का तबादला, 4 नए थाना अध्यक्षों की तैनाती। अब बिहार अधिकार यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव, 23 से 30 सितंबर तक 10 जिलों को नापेंगे। यूपी को मिलेंगे 2 नई अमृत भारत ट्रेन, रेलवे ने जारी किया रूट चार्ट और टाइम टेबल। रेलवे का तोहफा, अंबेडकर नगर समेत कई स्टेशनों पर अब रुकेगी एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें। यूपी में अब अपराधों का होगा जल्द खुलासा, हर जिले में खुलेगी फॉरेंसिक लैब। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 10,000 से ज्यादा आवेदन, सरकार देगी 2 लाख तक की सहायता। यूपी सरकार की फ्री 125 यूनिट बिजली योजना का लाभ अब किराएदार भी ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने नाम से बिजली कनेक्शन करना होगा। किराएदार आवेदन देकर कनेक्शन ट्रांसफर कर सकते हैं। इस योजना से हर उपभोक्ता को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। मुजफ्फरनगर को मिली एक और वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी शहर में खुलेगा सॉफ्ट बेड का नया अस्पताल, ईएसआईसी ने जिला अधिकारी से 5 एकड़ जमीन मांगी। संपूर्ण क्रांति समेत 32 ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त एलएचबी कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन से जुड़े कार्यों को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब दाखिल, खारिज और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर हर आवेदन की एंट्री अनिवार्य होगी। ऑफलाइन प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भूमि सुधार करवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 25 सितंबर के बाद भी यूपी भूमि वेबसाइट पर ऑनलाइन कागजात सुधार की सुविधा जारी रहेगी। अब लोग खतियान, खेसरा और रजिस्टर 2 में हुई गलतियों को घर बैठे सुधार सकेंगे। राजस्व विभाग ने पोर्टल को अपडेट किया है ताकि लोगों को प्रखंड कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। आगरा शहर के सभी मकान अब डिजिटल पहचान से जुड़ेंगे। नगर निगम हर घर पर हाईटेक कर कोड लगाएगा। इस कोड से घर का पूरा रिकॉर्ड कर विवरण और मालिक की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। इससे टैक्स कलेक्शन और शहरी सेवाओं में पारदर्शिता व तेजी आएगी। मौसम विभाग ने यूपी के लिए अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है। 25 जिलों में तेज बारिश के साथ बादल गरजने और आंधी ठनका की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। जौनपुर में दाखिल खारिज के नाम पर फर्जीवाड़ा दूसरे के नाम कर दिया। कई डेसिमल की जमाबंदी। दोस्तों, जौनपुर जिले में दाखिल खारिज और जमाबंदी में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। अधिकारी, कर्मचारी, बिचौलिए और भू माफिया मिलकर भूमि अभिलेख में हेराफेरी कर रहे हैं, जिससे आम जनता को नुकसान होगा। सरकार के प्रयासों के बावजूद भ्रष्टाचार जारी है। रेलवे का तोहफा, अंबेडकर नगर समेत कई स्टेशनों पर अब रुकेगी एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें।